गुड मॉर्निंग दिल्ली, मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कुछ दिन पहले ही किसानों ने ये ऐलान कर दिया था कि 6 मार्च को वो दिल्ली कूच करेंगे और आज 6 मार्च है तो किसानों का दिल्ली कूच शुरू होने वाला है। एमएसपी समेत कई मांगों पर अड़े किसान आज फिर से दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। किसान नेता तेजवीर सिंह ने मंगलवार को शंभू बॉर्डर से कहा था कि कल यानी 6 मार्च को पूरे भारत के किसान दिल्ली के जंतर मंतर की ओर शांतिपूर्वक मार्च करेंगे। उन्होंने कहा कि कई राज्यों के किसानों ने राष्ट्रीय राजधानी तक मार्च करने के लिए अपनी तैयारी की है। नेता ने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के किसानों ने मार्च के लिए दिल्ली जाने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं बीते दिनों किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के राज्य प्रधान स्वर्ण सिंह पंढेर ने कहा था कि 10 मार्च को पूरे देश में दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक ट्रेनों का चक्का जाम किया जाएगा। इससे पहले 6 मार्च को पंजाब, हरियाणा को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के किसान बसों और ट्रेनों के रास्ते दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों से कहा था कि वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों की बजाय बसों और ट्रेनों से दिल्ली आ जाएं, लेकिन अब जिन लोगों के पास ज्यादा साधन नहीं है वो आज दिल्ली कूच कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस भी सतर्क हो गई। सीमाओं पर जवानों का पहरा है, साथ ही संभावित स्थानों पर पुलिस बलों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। हालांकि किसानों ने शांतिपूर्वक मार्च करने की बात कही, लेकिन प्रशासन किसानों के दिल्ली कूच को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में रहेंगे, जहां कोलकाता में वो आज देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन करने वाले हैं। इस सुरंग का निर्माण कोलकाता की हुगली नदी के नीचे किया गया है। इसके माध्यम से हावड़ा मैदान और एस्प्लेनेड के बीच की दूरी तय की जाएगी। पीएम मोदी मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो अंडर वाटर सुरंग से गुजरेगी। इस तरह भारत भी इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों की लिस्ट में आ जाएगा, जहां पानी के नीचे मेट्रो चलती है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे इस कार्यक्रम को बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। बता दें कि इस टनल को कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तैयार किया है। 10.8 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह भूमिगत है, 5.75 किलोमीटर का हिस्सा पुल पर है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक शहर कोलकाता में यातायात की भीड़ को कम करना है। इस शहर का इतिहास 300 साल पुराना है और यहाँ वाहन प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। वहीं 4.8 किलोमीटर लंबी हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड मेट्रो खंड देश की पहली ऐसी मेट्रो परियोजना है जिसमें हुगली नदी के नीचे 2 सुरंगें यानी टनल तैयार की गई हैं। नदी के नीचे से मेट्रो दौड़ेगी। वहीं परिचालन शुरू होने के बाद हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन भी बन जाएगा। वहीं दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने बीते दिन संगम विहार कॉलोनी का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट की। उसमें उन्होंने दिल्ली सरकार को घेरा है, जिसके बाद फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वीके सक्सेना यानी एलजी के बीच तनातनी वापस से उभर गई है। उपराज्यपाल सक्सेना द्वारा लोगों को बुनियादी सार्वजनिक सुविधाओं से वंचित करने के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एलजी सक्सेना विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए मजबूर हो गए हैं। दरअसल एलजी के संगम विहार का दौरा करने के बाद की गई पोस्ट पर सीएम केजरीवाल भड़क गए। इससे पहले एलजी ने अपनी पोस्ट में कहा कि 9 साल बाद भी क्षेत्र में रहने वाले 20 लाख से ज्यादा लोग बदतर जीवन जी रहे हैं और कहा कि देश कल्पना नहीं कर सकता कि भारत की राजधानी में बजबजाती नालियां, कूड़े के ढेर और बदबूदार सीवर के पानी से सड़कें भरी होंगी। वहीं एलजी संगम विहार से पहले किराड़ी और बुराड़ी इलाकों के दौरे पर भी रहे। वहां की समस्याओं को लेकर दिल्ली सरकार की आलोचना कर चुके हैं। साथ ही एलजी ने अपने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मैं स्थानीय निवासियों के अनुरोध पर संगम विहार गया था। 9 साल की कठिनाइयों के बावजूद क्षेत्र में रहने वाले 20 लाख से ज्यादा लोग ऐसा जीवन जीने को मजबूर हैं जहां वो बुनियादी सार्वजनिक सुविधाओं से वंचित हैं। मौसम की बात करें तो पूरे उत्तर भारत में फिर से ठंड वापस आ गई है। दिल्ली की बात करें तो आज दिल्ली का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। चलिए आपको बताते हैं पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में आईएमडी ने क्या अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार हिमालयी इलाकों में नया पश्चिमी विक्षोभ पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। आईएमडी के मुताबिक अगले 3 दिनों के भीतर उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है।
आज भी दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, वहीं न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री तक बना रहेगा। इसके अलावा राजस्थान, बिहार, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के कई इलाकों में आज हल्की बारिश हो सकती है। आज भी दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। साथ ही आईएमडी ने कुछ दिनों तक ऐसे ही मौसम रहने की संभावना जताई है। तो ये थी आज की वो बड़ी खबरें जिन पे लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। ऐसी ही रोजमर्रा की अहम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।